मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास जो क्लास में डाउट था आपका, जो आपने क्लास में बोला था कि ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम था, तो वो सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। 1D मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए तो लेक्चर 4 से आपने बोला था क्वेश्चन ऑफ 14। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और पूछा जा रहा है कि नाउ डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि फोर्थ सेकेंड थर्ड सेकेंड का क्या मीनिंग है, और फॉर्मूला भी जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड जो हुआ वो है u और प्लस a/2, और ये है 2n-1। क्वेश्चन में तो स्टार्ट रेस्ट से है, तो nth सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो है a/2, और ये है 2n-1। ऐसा हुआ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ऐसा थर्ड सेकेंड फोर्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे थर्ड सेकेंड के लिए यहाँ पे a/2 और यहाँ 6-1 इंटू 5 ऐसा हो गया। और डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग फोर्थ सेकेंड में करना है तो ये है a/2, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 8-1 7। अब हमें कंपेयर करना है, परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, तो ये हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। अगर रेशियो ले लेंगे 7/5, ठीक है, तो 7/5 कितना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है वो चाहिए हम लोग को। तो देखिए आप, तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं, जैसे आप इसको रीअरेंज करेंगे मैथ से, तो ये लिख सकते हैं फोर्थ सेकेंड। तो 7/5 को क्या लिख सकते हैं, 1+2/5 लिख सकते हैं। 1+2/5, तो 1 +2/5 ऐसे लिख सकते हैं, और ये एस थर्ड कर सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, प्लस ये 2/5 0.4, और डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि इससे फोर्थ के कंपेयर में कितना परसेंटेज बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया। आंसर में दिख रहा है 40%। ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, और थर्ड सेकेंड्स में कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा। तो परसेंटेज इंक्रीज, जो परसेंटेज इंक्रीज जो चाहिए, तो परसेंटेज इंक्रीज, ये नंबर है, डिजिट है 0.4 टाइम बढ़ गया। S4 जो है S3 के कंपेयर में 0.4 प्लस हो गया, बढ़ गया। तो ये परसेंटेज चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 40%। हो गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड कंपेयर टू थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड के कंपेयर में ये 40% बढ़ जाएगा। तो देखिए आपका, ये फोर्थ सेकेंड में थर्ड सेकेंड के कंपेयर में इतना बढ़ गया, कितना 0.4। तो 0.4 में परसेंटेज करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लेक्चर 4 का क्वेश्चन नंबर 18, जो आपने पूछा था क्लास में। मेडिकल क्वेश्चन है, 1 मिनट टाइम है आपका, और जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा उसका एक ड्राइंग बनाना है। जो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था उसका मैंने एक ड्राइंग किया कि एक कार है, ऑब्जेक्ट है, जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड u वही निकालना है आपको, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड फर्स्ट 4 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 24 मीटर, एंड नेक्स्ट 4 सेकेंड लिखा हुआ कंजिक्यूटिव टाइम 4 सेकेंड के इंटरवल पे। तो पहला 4 सेकेंड में इतना चला, नेक्स्ट 4 सेकेंड में 64 चला, मुझे इनिशियल स्पीड चाहिए। आप एक बार ऐसे करेंगे, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, ऐसा। तो आपको 2 बार मोशन लगाना है। एक बार आपको ध्यान रखेंगे, एक बार मोशन ए टू बी के लिए लगाएंगे, और दूसरा बार लगाएंगे ए टू सी के लिए, टू इक्वेशन टू अननोन।
एक ए है और एक यू है, यू मिल जाएगा। तो इसके लिए मत लगाइए, कई लोग बी टू सी लगा देते हैं, वहीं पे मिस्टेक हो जाता है। पहला लगाइए ए टू बी के लिए, फिर बी टू ए टू सी के लिए। कौन सा इक्वेशन? तो मेरे लिए लग रहा है कि ये डिस्टेंस है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ और ए और टी स्क्वायर, ऐसे ये इक्वेशन मुझे लगाना है, 2 बार लगाना है। एक बार मोशन फ्रॉम ए टू बी और मोशन फ्रॉम ए टू सी, टू इक्वेशन टू अननोन। अब 1 मिनट टाइम है आपके पास, अब स्टार्ट करिए। सो मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, और ये फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। आपका डिस्टेंस जो हो गया 24 चल रहा है, इनिशियल स्पीड यू, टाइम कितना है तो 4 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन और 4 इंटू 4। रुकिए, ये कट जाएगा, 4 कॉमन निकाल दीजिए, 4 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ 6 और ये यू, 4 कॉमन निकाल दीजिए और यहाँ पे कट जाएगा 4, 2a। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, ऐसे ही एक इक्वेशन हम लोग ए टू सी के लिए बनाएंगे, है ना। u प्लस 2a, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 यहाँ से भी 4 है, यहाँ से भी 4 ले लीजिए, कॉमन कट जाएगा यहाँ पे। और सेम इक्वेशन बनाना है 4a टू c, मोशन फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी, हाफ ए टी स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस ए टू सी में 64 और ये है 24, तो 88 और यू, और टोटल टाइम, देखेंगे टोटल टाइम यहां से यहां जाने के लिए 4 प्लस 4 8 हो गया, प्लस हाफ ए और 8 इंटू 8, फिर से 8 कॉमन हो जाएगा, यहां हो गया 11 यू और प्लस 4a। इक्वेशन नंबर 2। हमें u निकालना है, तो मुझे लग रहा है 2 1 माइनस 2, ठीक है। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको घटा दीजिए तो 12 माइनस 11 और ये कट जाएगा 2u माइनस यू। तो u का वैल्यू मेरा आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, तो मैं चेक करूंगा आंसर 1 मीटर पर सेकेंड, तो है ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है और लेक्चर 4 का क्वेश्चन नंबर 19। तो जो क्वेश्चन लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग एक ड्राइंग बनाना है। लिखा हुआ कि एट टाइम टी, एट इंस्टेंट टी, जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और इस टी के 3 सेकेंड बाद, मतलब यहाँ से यहाँ का टाइमिंग लेंगे तो यहाँ से अगर मान लिया टी इक्वल टू 0 है, तो टी इक्वल टू 0 से यहाँ का टाइमिंग लेंगे तो टी प्लस 3, जब टी प्लस 3 हो रहा है तो वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये टी के लिए लिखा हुआ है, ये टाइम टी के लिए लिखा हुआ है ये, और हमें इस टाइम से 2 सेकेंड पहले हमें ये चाहिए था, अब वेलोसिटी चाहिए। तो इसमें मान लीजिए मैं इसको लिख रहा हूँ, ए लिख ले रहा हूँ, ये बी है और ये सी है और ये डी है, और इनिशियल स्पीड देना चाहिए क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन कुछ रहना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए मानेंगे हम लोग लेट यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ इधर की तरफ चल रहा है एक्सेलरेशन ए से, एक्सेलरेशन एस से। वेलोसिटी निकालना है, टाइम दिया हुआ है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा ऐसे, ठीक है। अब हम लोग प्लान करते हैं, पहले ए से बी निकालते हैं, ए से डी निकालते हैं, और फिर ए से पहले सी निकालते हैं, ए टू सी, ये अप्लाई करेंगे तो सो ए टू सी के लिए अगर मुझे ए टू सी अप्लाई करना है, ए से जाना है सी तक, तो वी इज इक्वल टू 10 0 प्लस ए, टाइमिंग है टी लिखा हुआ,
तो छोड़ देते हैं टी, और इस तरह एक्सेलरेशन जब जरूरत पड़ेगा तो मैं यूज करूंगा 10/t। इक्वेशन नंबर 1 मेडिकल क्वेश्चन है, 1 मिनट बस टाइम रहता है आपको। अब आप एक बार लगा दीजिए ए टू डी के लिए, ए टू डी। अगर हमें ए से डी तक जाना है, ए से डी तक जाना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v ये फॉर्मूला, तो वेलोसिटी है 16, इनिशियल स्पीड 0 और एक्सेलरेशन है 10/t एक्सेलरेशन ये, और टाइमिंग है t प्लस 3 ऐसा। ये यहां से टाइम आ जाएगा, सॉल्व करते हैं। 16t 10t प्लस 30 60 30 5 सेकेंड। तो ये टाइम आ गया 5 सेकेंड, और अगर इस टाइम को यहां पुट कर लेंगे तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो ये सारा रिजल्ट मिल गया आपको। अब हम लोग अप्लाई करेंगे फाइनली ए टू बी के लिए, फाइनली ए टू बी। तो अब हमें अप्लाई करना है ए टू बी के लिए। अब हमें फाइनली ए टू बी तक जाना है, और फिर से वही फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू ऑफ प्लस ए टी, और यही तो मुझे चाहिए था। ये 0 है, एक्सेलरेशन हो गया 2, और टाइमिंग t माइनस टू, और t का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2 5 माइनस 2 v डैश 6 मीटर पर सेकेंड। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपने ये क्वेश्चन पूछा था, ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग करना है। कार का रेस हो रहा है, कार ए कार बी, और स्टार्ट रेस से हो रहा है, रेस से स्टार्ट हो रहा है, और इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2। इसमें विनर है कार ए, और वो जो है वो ये लिखा हुआ है कि ये टी टाइम पहले पहुंचा रहा है, स्मॉल टी लिखा हुआ है कि बिफोर, जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बी को आने के लिए कैपिटल टी, ये मैंने माना है, तो यहाँ ए को पहुंचने के लिए स्मॉल टी लेस टाइम लग रहा है, उससे कम लग रहा है। तो ये मान लीजिए यहाँ से बी को यहाँ तक आने के लिए कैपिटल टी है, तो ए को ये फिनिश पॉइंट तक आने के लिए कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। और अगर वो विनर है तो लिखा हुआ है कि जो फिनिशिंग पॉइंट पे है स्पीड, इसके स्पीड से वी टाइम ज्यादा है, स्पीड उसका ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो मैंने माना है, ये सब तो मेरा माना हुआ है कि ये लेट वीडस तो मैंने अपने मन से माना है, और ये भी टी जो है वो मैंने माना है। को पेपर में लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट A1 A2 टाइम लिखा हुआ है, वो टाइम जो है वो उससे कम लग रहा है, जितना कम टाइम लग रहा है वो लिखा हुआ है। कितना हाई स्पीड से चल रहा है, वो इसके कंपेयर में कितना हाई स्पीड है वो चाहिए, वी डैश चाहिए, वी चाहिए, वी जो एक्स्ट्रा हाई स्पीड जो है वो चाहिए। तो हम लोग प्लान करते हैं, ये पॉइंट पी है, फिनिशिंग पॉइंट दोनों का सेम रहेगा। ए टू पी के लिए हम सबसे पहले ये यूज करना चाह रहे हैं v इज इक्वल टू और u ऑफ प्लस ए टी। ठीक है, और हम लोग अगर यूज करेंगे इसके लिए कार ए के लिए, तो कार ए के लिए अगर वी ए और इज इक्वल टू और 0 प्लस A1 इंटू टाइम जो है वो टाइम ऑफ द ए, तो स्पीड ऑफ ए का स्पीड जो फाइनल स्पीड है वो v डैश प्लस v इज इक्वल टू A1, और टाइम जो लग रहा है कैपिटल टी और माइनस स्मॉल टी। ये एक तो ये टर्म इक्वेशन नंबर 1। नाउ कार बी जो है, कार बी के लिए, वो कार बी के लिए वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो इसका स्पीड जो है वी डैश हो गया, कार बी के लिए लगाइए वही वाला इक्वेशन। तो यू मान लीजिए अगर मैं आप ऐसे लिखेंगे वी बी इज इक्वल टू यू प्लस A2,
और टाइम ऑफ बी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो ये है v डैश, ये u, और ये है a2 टाइम, टाइम जो हो गया वो t, ऐसे। सो 1 माइनस टू, सबसे पहले हम लोग 1 माइनस टू करते हैं। तो 1 माइनस टू करेंगे तो ये हुआ v, यही तो निकालना है। तो आप सॉल्व करेंगे तो a1 कैपिटल टी माइनस a1 स्मॉल टी, और ये माइनस a2 और कैपिटल टी, ऐसे। सो v a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 कैपिटल टी माइनस a1t। ये क्वेश्चन नंबर 3 रखें। अब इसमें से हमें कैपिटल टी हटाना है, क्योंकि a1 दिया हुआ है, a2 लिखा हुआ है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी हटाना है, क्योंकि ये मैंने कैपिटल टी अपने से माना है। तो आप जानते हैं कि ये जो दोनों कार जो चल रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एस ए और बी का डिस्प्लेसमेंट दोनों को, क्योंकि रेस स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा और फिनिशिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप यूज करेंगे एस ए इक्वल टू एस बी, ठीक है, और उससे हमें कैपिटल टी एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगा। अब मैं हटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट, आप जानते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। सो एस ए इक्वल टू और एस बी, तो इस दोनों का स्टार्टिंग तो जीरो है, सो यहाँ हो जाएगा हाफ, और a1 टाइमिंग टोटल टाइम है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी का स्क्वायर, और यहाँ से h2 हाफ, और एक्सेलरेशन है a2 टाइमिंग, टाइमिंग हो गया ये टी स्क्वायर, ऐसे इस तरह से हाफ हाफ कैंसिल हो गया। सो अंडर रूट a1 कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, हाफ कैंसिल कर लीजिए, अंडर रूट a2 इंटू कैपिटल टी, रूट ले लीजिए, रूट ले सकते हैं, हाफ कैंसिल कर लीजिए, थोड़ा एक आख स्टेप जंप करिए, कैलकुलेशन है सिंपल, अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ये है कैपिटल टी और माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, और इज इक्वल टू यहाँ है a2 बाई a1, कर सकते हैं आप, स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप हटाएंगे तो कैपिटल टी 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट a2 बाई a1, लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना, चेक करिए यहाँ पे। तो 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी अंडर रूट a2 बाई a1, सॉल्व करिए। यहाँ से कैपिटल टी निकाल दीजिए, उसको वहां पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहां से स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी 1 माइनस अंडर रूट a2 बाई a1, सो स्मॉल टी बाई कैपिटल टी अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 बाई अंडर रूट a1, सो कैपिटल टी अंडर रूट a1 बाई अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 स्मॉल टी, सो कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट a1 बाई अंडर रूट a1 माइनस a2 इंटू स्मॉल टी, ये पुट करना है आपको, ये पुट करना है वो इक्वेशन नंबर 3 में। सो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, तो v इज इक्वल टू a1 माइनस a2 कैपिटल टी माइनस a1t, कैपिटल टी पुट करिए। और भी मेथड हो सकता है, और भी आपको मेथड है जिससे आप बना सकते हैं, तो मुझे तो जो जो मन में सबसे पहले आता है उसी से मैं सॉल्व कर देता हूं। बनना तो है ही आपका a1 माइनस a2, और ये हो जाएगा अंडर रूट a1 बाई
अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, और ये स्मॉल टी माइनस A1 इंटू स्मॉल टी। देखिए आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। आप अगर मैथ में इसको लिखना चाहें A1 माइनस A2, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2 और इंटू अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2, ऐसे आप लिख सकते हैं इसके जगह। आप जानते हैं कि a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो सिंपल रिजल्ट उससे होगा कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब आप A1 माइनस A2 की जगह ये रखेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, और कटने के बाद जो वेलोसिटी हो रहा है वो अंडर रूट A1 प्लस A2 टी माइनस A1 इंटू टी, ये मल्टीप्लाई होगा A1 इंटू टी प्लस अंडर रूट A1 A2 इंटू टी माइनस A1 इंटू टी। तो ये कैंसिल हो गया, ऐसे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी है जो हमें निकालना था वो है अंडर रूट A1 इंटू A2 इंटू टाइम। ये है रिजल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईटी मेन का है जो आपने क्लास में पूछा था, और ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी प्रेजेंट किया था। उसके अकॉर्डिंग एक ड्राइंग जब आप करेंगे तो ड्राइंग में एक ब्लॉक है 1 जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, एक्सेलरेशन a है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और इसका पोजीशन एट टाइम t है x1। बहुत आसान है, 1 सेकेंड में बना लेंगे। आप जानते हैं x1 x इज इक्वल टू यू प्लस यू डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। आप यूज करना चाहेंगे अगर एस इज इक्वल टू यू और टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ऐसे। तो आपका यहाँ इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और ये टी स्क्वायर हो, ये हो गया आपका x1 पोजीशन वेक्टर हुआ, ठीक है। दूसरा बॉडी है जो कि यहां से पास कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से लिखा हुआ, और मुझे चाहिए x2। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से है तो स्पीड कांस्टेंट है, तो इस रास्ते में एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, तो ये 0 हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट है, तो ये x2 जो होगा वो हो जाएगा आपका v इंटू टी। ये अब फंक्शन क्या है, फंक्शन है x1 माइनस x2, ग्राफ में ऊपर में x1 माइनस x2 और नीचे में है टाइम। तो अगर हम लोग रिलेट करेंगे इसमें, अब आपका x1 आ गया, x2 आ गया, तो x1 और माइनस x2 ये फंक्शन है, और इधर है x1 माइनस x2 में हाफ हुआ a टी स्क्वायर और माइनस v इंटू टी, ऐसा। तो फंक्शन ये है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो चलिए ये मान लीजिए कि ये y है, ये y एक्सेस, क्योंकि ये y एक्सेस हुआ, y एक्सेस ये वाला, और ये y एक्सेस लिखा हुआ है x1 माइनस x2। और अगर यहाँ से t कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर t कॉमन ले रहे हैं आप, तो हाफ और a और t और माइनस वेलोसिटी v, ऐसा। तो फंक्शन ऐसा आ रहा है। बाकी अब मैथ हमें प्लॉट करना है, बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ग्राफ तो फर्स्ट वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइम, अगर इफ y इक्वल टू 0, अगर y एक्सेस को, अगर इस y को 0 करना है, y कोऑर्डिनेट, देन ये टर्म को जब 0 करेंगे, ये वाला पूरा टर्म 0 करेंगे, देन t और 1/2 और at और माइनस v मस्ट बी इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू 0, और या फिर टाइम यहाँ से इसको 0 करेंगे, या हाफ ए टी माइनस वी इक्वल टू 0, और यहाँ से टाइम जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2v/a। तो दो टाइम पे जो है y कोऑर्डिनेट 0 दो टाइम पे हो रहा है, y कोऑर्डिनेट जो है 0 दो टाइम पे, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ही टाइम पे 0 हो रहा है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 दो टाइम पे हो रहा है,
यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 दो टाइम पे हो रहा है, यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0 दो टाइम पे हो रहा है, तो ग्राफ ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है। वो तीनों में से चांसेस है, वो तीनों चांसेस है, ठीक है। वो तीनों चांसेस है कि एक टाइम जो है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे ऐसे y 0 हो रहा है, और एक टाइम है 2v/a, 2v/a वहां पे जो है ग्राफ 0 हो रहा है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 है। अब हमें निकालना है कि इसमें ग्राफ जो है कि वो कौन सा पॉसिबिलिटी है, क्या ये डाउनवर्ड पॉसिबिलिटी है या अपवर्ड पॉसिबिलिटी है, अप या डाउन, वो चेक करना है, ठीक है। पजल है, मैथ का ग्राफ तो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं आपको। ये 1D मोशन है और इक्वेशन बनाना था, फंक्शन बनाना था, ग्राफ चेक करना था, बड़ा आसान है। नेक्स्ट पजल देखिए, नेक्स्ट ट्रिक ही कहिए उसको। अब ये तो पता चल चुका है कि दो बार जो है वो ग्राफ 0 आ रहा है, एक टाइम जो है, एक टाइम जो है एक 0 है, और दूसरा टाइम है टाइम इज इक्वल टू दूसरा टाइम और 2v/a है, तो 2v/a है। एक टाइम t इक्वल टू ये 0 है और दूसरा टाइम जो है वो टाइम जो है वो 2v/a है। यहाँ पे भी एक टाइम t इक्वल टू 0 है और दूसरा टाइम t इक्वल टू 2v/a है। ये पता चल रहा है हम लोग को, ठीक है। अब हमें ग्राफ अपवर्ड साइड है कि डाउनवर्ड साइड है वो चेक करने के लिए बड़ा आसान है। अगर मैं ये कोई पकड़ता हूं, मैं जैसे कोई बीच का अगर कोई पॉइंट पकड़ लेता हूं, तो बीच का पॉइंट मतलब अगर इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट पकड़ लिए, टी इज इक्वल टू 2v/a की जगह v/a ले लीजिए, और v/a पे पुट करके देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आया तो ये सही रहेगा, पॉजिटिव आया y कोऑर्डिनेट तो ऊपर गया, ऊपर गया। फिर मैं इस दोनों के बारे में सोचेंगे, एक पजल टाइप का। सबसे पहले आप ग्राफ पहले बनाइए, फंक्शन बनाइए। फंक्शन बना के अगर y कोऑर्डिनेट को 0 होना है तो टाइम के दो चांसेस हैं, एक चांस ये है, एक चांस ये है। एक तो आंसर यहाँ एलिमिनेट हो गया क्योंकि दो बार y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसमें दो बार y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, y कोऑर्डिनेट दो बार 0 हो रहा है। अब दोनों टाइम जो यहाँ और यहाँ जो y कोऑर्डिनेट 0 है उसके बीच का एक पॉइंट पकड़िए, उससे ग्राफ एकदम क्लियर पता चल जाएगा। चलिए अब लेट मान लीजिए टाइम v/a, लेट टाइम इज इक्वल टू v/a, और इस टाइम पे y कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, जिसका मतलब होता है t 1/2 at माइनस v, ऐसे। तो इस पे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो v/a 1/2 a v/a माइनस v, ये कैंसिल हो गया। बस मुझे साइन चाहिए, बस मुझे साइन चाहिए। तो v/a यहां पे माइनस v/a माइनस v/2 माइनस v/2, तो y कोऑर्डिनेट माइनस v²/2 है। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो है निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट निगेटिव है। कंफर्म है, ग्राफ सेकंड है, आंसर सेकंड, श्योर आंसर सेकंड, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निगेटिव एक ही जगह है, इसी जगह पे। दोनों जगह बीच में तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ गया, तो ग्राफ आपका जो है वो आंसर है बी। तो अब आप इसको सही से प्लॉट कर लेंगे कि आपका जो पेपर में लिखा हुआ था वो ये है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट ये मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैथ में ग्राफ प्लॉट करना सारे स्टूडेंट जानते हैं कि कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ये है टाइम और ये है x1 माइनस x2, ग्राफ में ये x1 माइनस x2 फंक्शन आपने बना लिया था, और ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे। ये है टाइम 2v/a और ये है टाइम t इक्वल टू 0, और इसके बीच का किसी टाइम पे ऐसे बीच में लेंगे, तो v/a, तो इस समय y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे ये वाला टर्म निगेटिव था, ये निगेटिव है। तो ये हो गया आपका। तो लेक्चर 4 में आपने यही क्वेश्चन पूछा था। लेक्चर 5 देखते हैं।
आपने क्लास में एक क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 लेक्चर 5 का, जो कि काफ़ी आसान है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ड्राइंग करना था आपको कि कोई कार है, मूव कर रहा है पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, और पी पे स्पीड लिखा हुआ, क्यू पे स्पीड लिखा हुआ है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लिखा हुआ क्वेश्चन कि कार जो है मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और लिखा हुआ है द मीट पॉइंट, पी एंड क्यू के मीट पॉइंट पे स्पीड चाहिए। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ एस डिस्टेंस है, और तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एस बाई टू हो जाएगा। एक बार आप लगा देंगे ये वाला इक्वेशन, आप काफी आसान क्वेश्चन लग रहा था ये, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस टू ए एस। एक बार आप लगा देंगे पी टू क्यू के लिए, पी टू क्यू के लिए लगा देंगे, यहाँ पी से क्यू के लिए, और दूसरा एक बार लगाएंगे पी टू एम के लिए लगा देंगे, आ जाएगा। पी टू क्यू के लिए फाइनल स्पीड, फाइनल चेंज मत करिए, किलोमीटर पर आवर को छोड़ दीजिए, चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर भी उसी किलोमीटर पर आवर में ही आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग चेंज करते नहीं है, यूनिट छोड़ देते हैं। वी स्क्वायर, तो ये है 40 इंटू 40, और यू स्क्वायर 30 इंटू 30, और प्लस 2, और ए एस ऐसे, तो 1600, और ये है 900, और प्लस और 2 ए एस, सो ये है 700 इज इक्वल टू और 2 ए एस ऐसे। तो यहाँ पे a इंटू एस जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट में, तो 350 इसका जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग प्लान करेंगे P2M, P2M वही फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यही तो निकालना है हम लोग को, वी स्क्वायर और यू स्क्वायर ये है आपका 900 प्लस 2as, रुके 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 2a, और डिस्टेंस तो s/2 हो जाएगा, डिस्टेंस s/2 है ना, s/2। तो यहां से कट जाएगा, 2 कट जाएगा और as आ जाएगा, उस जिसका जरूरत पड़ेगा वहां इक्वेशन में लिखा हुआ, प्लस a इंटू एस। ये a इंटू एस को उठाइए और यहां पुट कर दीजिए, वी स्क्वायर 900 प्लस 350 1250 1250 25√2 ऐसे में जैसा लिखा हुआ आप जानते हैं, 625 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 1250। तो स्क्वायर करेंगे तो 25, 625 रूट में जाएगा 25√2, और यह है किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर लेक्चर 5 का। मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था और उसका ड्राइंग ये हुआ। ठीक है, ब्लॉक है, मास 1 किलोग्राम है और मूव कर रहा है, मतलब जस्ट क्रॉस कर रहा है, ओरिजिन को क्रॉस किया, और वो स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स का डायरेक्शन लिखा हुआ टुवर्ड ओरिजिन। तो यहां से आप समझिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स 10 और मास लिखा हुआ है 1 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन ऐसे, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे, और u मान लीजिए u जो है उसका डायरेक्शन ऐसा है, ये आगे की तरफ है, और ये है आपका 60 और मीटर पर सेकेंड ऐसे। और अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगेन ओरिजिन को क्रॉस करना है, अगेन ओरिजिन को क्रॉस करना है, मतलब कि ये पार्टिकल ऐसे सोचिए कि ये ऐसे है और एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और पार्टिकल गया और जा करके अगेन वो फोर्स के चलते वापस आया, तो अगेन ओरिजिन को क्रॉस करेगा कितने टाइम बाद, ये टाइमिंग चाहिए, ये टाइमिंग।
एक तो है टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो से ऐसे क्रॉस किया और फिर वापस लौटेगा, क्योंकि फोर्स है, फोर्स अपोजिट लग रहा है तो वो चलते चलते रिटर्न बैक करेगा। तो जो भी है आपका, अगर मान लीजिए कि यहां से चला है, इनिशियल पॉइंट ये है, अगर आप इनिशियल पॉइंट बात कर रहे हैं और फाइनली ये आ रहा है, तो वो इनिशियल टू फाइनल में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो कंफर्म है, आज जीरो है। अब वो टाइमिंग निकालना, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप एस एस इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे यूज कर लीजिए, अपने आप टाइमिंग निकल जाएगा। एस एस का वैल्यू जीरो है, यू का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो 60t, एक्सेलरेशन निगेटिव है, माइनस हाफ और एक्सेलरेशन है 10 है, तो 10/2, ये है 5t स्क्वायर। ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। एक टाइम तो जीरो होगा, दूसरा टाइम वहां से मिल जाएगा, सॉल्व कीजिए। तो इस तरह हो गया आपका 60t इज इक्वल टू, जो हो गया वो है, ऐसे सही से सॉल्व करने का मेथड तो ये है कि आप यहाँ से जो है 5t कॉमन निकाल दें, तो 5t कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 12 और माइनस और t इज इक्वल टू जीरो, ऐसा ये। तो इसका मतलब टाइमिंग इज इक्वल टू जीरो, और या टाइमिंग जो है वो 12 सेकेंड, टाइमिंग 12 सेकेंड। तो जीरो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जीरो पे तो वो पास कर रहा था ओरिजिन से, और फिर उसके बाद 12 सेकेंड के बाद वो रिटर्न बैक करेगा, तो ओरिजिन पे वापस आ जाएगा। इन आंसर देखेंगे 12 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, आपने पूछा था कि लिखा हुआ है कि एक कार है जो मूव कर रहा है, इनिशियल स्पीड u, मान लीजिए इनिशियल स्पीड u है, और लिखा हुआ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कितने टाइम बाद उसका वेलोसिटी जीरो होगा, और लिखा हुआ कि यहाँ पे जो टाइम टी नॉट है, तो वेलोसिटी रिड्यूस्ड बाय, वेलोसिटी अगर रिड्यूस कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, लिखा हुआ मान लीजिए रिड्यूस कर रहा है, तो देखते हैं टाइम निकालना है। तो यहाँ पे टाइम टी नॉट पे लिखा हुआ वेलोसिटी रिड्यूस बाय 3/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इसको समझना है कि इतने टाइम पे टाइम टी नॉट पे वेलोसिटी रिड्यूस्ड, और रिड्यूस के बगल में लिखा हुआ बाय, रिड्यूस बाय, रिड्यूस्ड बाय 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी बच गया, वो वेलोसिटी जो है वो 1/4 बचा है, जो इनिशियल वेलोसिटी का 1/4 बचा है, 3/4 तो हट चुका। हम लोग प्लान करेंगे ए, पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी है, और ये पॉइंट सी है। अगर हम लोग वेलोसिटी है और टाइम है, एक्सेलरेशन है, तो मैं फॉर्मूला तो ये यूज करना चाह रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला। एक बार हम लोग यूज करते हैं ए टू बी के लिए, ए टू बी, अगर मुझे मोशन करना है ए टू बी के लिए, तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो है u/4, इनिशियल स्पीड u है, एक्सेलरेशन ए कर लीजिए, टाइम कर लीजिए टी नॉट, ऐसे टाइम टी नॉट है, यहाँ से यहाँ हटाएंगे तो -3/4 और u इज इक्वल टू ए टी नॉट, ऐसा। तो एक्सेलरेशन जो है वो है -3u/4 और टी नॉट, ऐसा। सो -3u/4 और एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन -3u/4 और टी नॉट, ये नेगेटिव तो आना ही था क्योंकि स्पीड घट रहा है, तो नेगेटिव रहेगा ही, रिटार्डेशन होगा। अब हम लोग प्लान करेंगे ए टू सी, नेक्स्ट स्टेप ए टू सी, और प्लान करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल स्पीड तो जीरो हो गया, इनिशियल स्पीड u हो गया, एक्सेलरेशन -3u/4 और टी नॉट, और टाइमिंग है t, ऐसे। सो कैंसिल कर लेंगे, और 40/3,
चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। और टाइम टाइम जो निकालना था वो है 4t0/3, यही तो निकालना था। चेक कर लीजिए, सो है आंसर ए। नेक्स्ट। मिडिल क्वेश्चन है, ये आपने पूछा था और ये लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था उससे आपको ड्राइंग बनाना है। तो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एट टाइम t इज इक्वल टू n सेकेंड। वेलोसिटी v लिखा हुआ है और जस्ट 2 सेकेंड बिफोर, जैसे लिखा हुआ इन लास्ट 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड का मतलब अगर ये टाइम n है तो उससे 2 सेकेंड पहले डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। मान लीजिए कि आपको इसको पॉइंट पोजीशन बताएंगे कि ये ए है, ठीक है, और ये है बी है, और ये वाला है सी, ए बी सी। ठीक, सो एक बार हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे ए टू बी, ये ऐसे निकालेंगे। और मान लीजिए ये S1 है, ठीक है, और ए टू सी निकालेंगे, ये है S2 का, ठीक है। तो एस डैश तो आ जाएगा, एस डैश इज इक्वल टू S2 और माइनस S1 हो गया ऐसे। तो प्लान करते हैं, तो एक्सेलरेशन चाहिए, और चलिए एक बार हम लोग लगा लेते हैं ए टू सी के लिए। पहले मैं लगाना चाह रहा हूँ ए टू सी। ए टू सी ए टू सी के लिए मैं ये यूज करना चाह रहा था, वी इज इक्वल टू U+80। तो यहाँ वेलोसिटी लिखा हुआ है पेपर में v, इनिशियल 0 था, और a है, टाइम लिखा हुआ n। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया, जिसका मतलब है v/n। इसका जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट अगले स्टेप में, ठीक है। अब हम लोग प्लान करेंगे ए टू बी और ए टू सी फिर से। चलिए अब हम लोग प्लान कर रहे हैं ए टू सी फिर से, ए टू सी फिर से ऐसे। और इस बार मैं फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैं यूज करना चाह रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो 0 है, और हाफ ए एक्सेलरेशन जो हुआ वो है v/n। तो ये है आपका S2, इसको आप कहेंगे S2, और ये टर्म 0 हुआ, और हाफ हाफ एक्सेलरेशन v/n, टाइम टाइम हुआ n²। तो ये है हाफ हाफ और v और n, ये है S2। ठीक, अब ये निकालना है ए टू बी के लिए। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस। तो S1 हाफ हाफ हुआ, एक्सेलरेशन v/n, टी स्क्वायर जो हुआ वो है n-2, तो n-2 का स्क्वायर। बाकी अब बना लीजिए, सॉल्व करिए। एस डैश जो चाहिए था S2 माइनस S1, सॉल्व कर लीजिए। सो आपको निकालना था एस डैश, जो कि है S2 और माइनस S1। S2 हाफ v, और कॉमन ले लीजिए, तो यहां बच जाएगा n माइनस, सो ये बच गया 1/n, और हाफ v और n-2 का स्क्वायर। तो एस डैश v/2n, तो ये है n² माइनस n² प्लस 4 माइनस 4n ऐसे। तो एस डैश इज इक्वल टू v/2n, ये कैंसिल हो जाएगा, n² घट गया, और ये है 4n-1। चेक करिए, तो एस डैश 2
वी एन माइनस वन बाई एन। सो 2 v n-1 बाई n, मैं चेक करूंगा 2 v n-1, करेक्ट। तो मेडिकल क्वेश्चन है और 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था लेक्चर 5 का, तो मैंने ड्राइंग कर दिया। यहां से एक कार है ए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट टी इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहाँ टाइम टी इक्वल टू 0, और कार बी स्टार्ट हो रहा है 1 सेकंड के बाद। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि कार बी जो है 1 सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो यहां मैं टाइमिंग 0 नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये जब चल चुका है उसके 1 सेकंड बाद लिखा हुआ 1 सेकंड लेट कार बी स्टार्ट हो रहा है, और सेम एक्सेलरेशन से, ठीक है। सो नेक्स्ट सेकंड मतलब इसके स्टार्ट होने के अगला सेकंड पे हमें चाहिए सेपरेशन। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि यहां से यहां तक जाने में टाइमिंग यूज करेंगे, वो टाइमिंग है आपका 2 सेकंड यूज हुआ है, और मुझे निकालना है ये डिस्टेंस एस ए का डिस्टेंस निकालना है। और यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में टाइम 2 सेकंड नहीं, यहां टाइम 2 लिखा हुआ है बट स्टार्ट हुआ है 1 से, 1 सेकंड बाद स्टार्ट हुआ है। लिखा हुआ क्वेश्चन में कि जब कार ए चल चुका था उसके 1 सेकंड बाद कार बी स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से यहां जाने के लिए टाइमिंग जो है वो सिर्फ 1 ही सेकंड मिला है मुझे, और मुझे चाहिए यहां से एस बी, आराम से मिल जाएगा। और मुझे चाहिए सेपरेशन बिटवीन कार ए एंड बी, एस चाहिए, एस ए माइनस एस बी। तो बस एक अच्छा ड्राइंग करना है आपको, जो स्टेटमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा ड्राइंग करना है। बाकी तो आपको क्लियर सा दिख रहा है कि एस एस इज इक्वल टू हमें यूज करना है यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, और दोनों में स्टार्टिंग तो 0 है, तो एस इज इक्वल टू सिंपल हाफ ए डी स्क्वायर, और ए के लिए करेंगे तो हाफ एक्सेलरेशन जो है इसका 2, और टाइमिंग इसके लिए 2 है, तो ये है 4 मीटर। और इसी तरह बी के लिए करेंगे तो बी के लिए तो आपको टाइम 1 ही सेकंड मिला हुआ, हाफ एक्सेलरेशन जो हुआ वो 2, टाइम है 1 × 1, तो ये सिर्फ है 1 मीटर। इस तरह आपका जो डिस्प्लेसमेंट सेपरेशन जो हुआ ए माइनस बी, जो सेपरेशन हुआ 3 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने लेक्चर 5 में क्वेश्चन नंबर 21 में सिर्फ ऑप्शन ए पूछा था, आंसर तो बी है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपने बता दिया था। आपने बोला था कि आंसर ए में कंफ्यूजन है, उसको एक्सप्लेन करना था, और ये स्टेटमेंट एम्स में भी आया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के सीट में मैं एम्स का क्वेश्चन डाल दूंगा, उसमें आप देखिएगा सेम स्टेटमेंट एम्स में भी पूछा हुआ था कि इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सेलरेशन इज नेसेसरी 0। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, एकदम फॉल्स है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको मैं 1D मोशन अंडर ग्रेविटी में बताऊंगा, केमिस्ट्री में भी है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में होता है कि अगर आप कोई आप बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे, सोचिए यहां से अगर आप किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन है, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे आप जानते हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फिर उस पॉइंट से फिर बॉल जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा ऐसे, और नीचे गिरते हुए यहाँ पे सेम स्पीड से टकराएगा ऐसे, इस तरह पे, ठीक है। तो एट पॉइंट बी, अगर ये पॉइंट बी के बारे में बात कर रहे हैं कि एट पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे वेलोसिटी एट पॉइंट बी 0 है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी 0 का मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ सेकंड के लिए रेस्ट में आया, रेस्ट में है, क्या एक्सेलरेशन 0 है? ऐसा नो, ग्रेविटी, आप जानते हैं कि ये अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, एक्सेलरेशन जो है वो जी, वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट वेलोसिटी एट पॉइंट बी 0, बट एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जी,
और एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियस है और प्लस जेडी बोलते हैं, और यहां से कोई अल्फा पार्टिकल को या प्रोटॉन को आप ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से, यहां से अल्फा, अल्फा है हीलियम प्लस प्लस होता है। जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये देखिए प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसका वेलोसिटी घटते जाएगा, और इस पॉइंट बी पे वेलोसिटी जो हो जाएगा एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो। तो इस पॉइंट बी जहां वेलोसिटी जीरो हुआ वहां से ये रिटर्न बैक करेगा। ठीक है, वेलोसिटी तो जीरो हुआ, बट अगर आप अल्फा यहां आ गया है, मान लीजिए अल्फा घूमते घूमते यहां आया, तो बताइए ये इन दोनों के बीच में अगर आप ये अल्फा और न्यूक्लियस है इनके बीच में फोर्स फोर्स एट पॉइंट बी पे फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस है श्योर यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फोर्स तो लगेगा ही, भले ही वेलोसिटी जीरो हो गया है बट फोर्स तो है, उसी रिपल्सन के चलते तो बेंडिंग हुआ है। तो फोर्स जीरो है, फोर्स का मतलब हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी नॉट जीरो। तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी नॉट जीरो, देखिए जीरो नहीं है, बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है जबकि वेलोसिटी बी पे जीरो है ना। तो ये केमिस्ट्री है चाहे फिजिक्स है, तो ऐसा कई सिचुएशन मिलेगा जहां स्पीड जीरो होगा बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। और ये क्या बोल रहा है कि इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, वेलोसिटी इज जीरो, देन द एक्सेलरेशन नेसेसरली मस्ट बी जीरो। गलत, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ऐसे मैंने कई क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर दिया है आपको, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है कि एक बुलेट है और इनिशियल स्पीड लिखा हुआ है और 5 सेंटीमीटर के कंक्रीट वॉल को पेनिट्रेट करते हुए लास्ट में रुक जा रहा है, और मुझे चाहिए रिटार्डेशन चाहिए। रिटार्डेशन का मतलब -a। तो वन लाइन क्वेश्चन, तो इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन क्लास में हम लोग किए हुए हैं, तो आप चेक करिए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस और 2as। तो v स्क्वायर फाइनल स्पीड 0 और u स्क्वायर तो यह है 350 और इंटू 350 और प्लस और 2 और a, और ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हटा लेंगे 5/100, ये ऐसा हो जाएगा। अब मीटर में करना है ना आपको, सेंटीमीटर हटा लीजिए, बाकी आप हटाएंगे यहाँ पे। सो ये है 350 मल्टीप्लाई बाई 350 और ये हो जाएगा माइनस, और ये 10 हुआ, 10 कट जाएगा a/10। तो -a 35 35 1 2 3 मीटर पर सेकेंड। इसको चेक करिए कितना, 35 आंसर में होना ही चाहिए। सो 122 10 पे पावर 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 1220 10 पे पावर 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन -a इज इक्वल टू 1.22 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह है रिटार्डेशन, जो कि काफ़ी आसान था, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था, नेक्स्ट आप ड्राइंग करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 था और उसका ड्राइंग कुछ ऐसा हुआ, एक गन है, बड़ा सा गन है और उसमें बुलेट है, लोडेड है। तो बुलेट लोड करेंगे तो स्टार्टिंग में तो रेस्ट में रहेगा, और जब फायरिंग कर रहे हैं तो वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। जो माउथ है वहाँ से निकल रहा है 640 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये जो बैरल का लेंथ लिखा हुआ 1.2 मीटर,
तो कितने टाइम ये स्पेंड किया गन के अंदर। तो दो अननोन है, एक ए है और एक टी है। हम लोग दो इक्वेशन, 1D मोशन है, कोई भी दो इक्वेशन यूज कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ये यूज करना चाहिए, वी स्क्वायर और इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2 और ए एस। इससे हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन, और फिर जब ये मिल जाएगा तो मैं यूज कर लूंगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ से मैं टाइमिंग निकाल दूंगा। यू तो 0 है। स्टार्ट करते हैं। तो वी स्क्वायर, तो 640 का स्क्वायर, यू स्क्वायर 0, 2 ए और एस का वैल्यू है 1.2। तो एक्सेलरेशन यूनिट सब सही है आपका, तो इसको छोड़ दीजिए। 640 और डिवाइड बाई 1.2 इंटू 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन होगी। नेक्स्ट हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल स्पीड है 640, यू है 0, एक्सेलरेशन 640 इंटू 640 बाई 2.4, टाइमिंग है टी। तो 640 और 640 कैंसिल हो गया। सो इधर हो गया 1 और ये है 640 और 2.4, टाइमिंग है टी। सो टाइम जो हुआ वो है 2.4 बाई 640 और ये सेकेंड। क्वेश्चन मिली सेकेंड में है तो मैं सॉल्व कर लेता हूं। सो यहां पे अगर 2.4 और इंटू 1000 कर लीजिए, 640, तो ये हुआ 1000 है, तो ये आप चाहें तो 10 पे पावर -3 भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये 1000 आपने मल्टीप्लाई किया है, 1000 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मिली सेकेंड। सो टाइमिंग, ये एक जीरो हटाएंगे तो 2400 640 मिली सेकेंड। सो ये कैंसिल कर लेंगे। नियरली 4 से थोड़ा सा कम, 4 से थोड़ा सा कम मिली सेकेंड। सो 4 मिली सेकेंड आंसर ए कर सकते हैं, लगता है करेक्शन है इसमें। तो 4 मिली सेकेंड, नियरली आप कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ऑप्शन में 4 मिली सेकेंड। सो आंसर में आप करेक्शन कर लेंगे। इसमें मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, इसमें आंसर क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 का सी लिखा हुआ है, आंसर होगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का लेक्चर 6 क्वेश्चन नंबर 10 और आप आंसर कर लेंगे ए करेक्ट आंसर। फाइनली सो आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो मैंने यहाँ बना दिया, डिस्कस कर दिया, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये तो फाइनल 150 क्वेश्चन क्लास में करना था। बाकी सब कुछ हो गया है, जो आपको डाउट था वो मैंने डिस्कस कर दिया।